स्वागत है आप सभी का केयर 24 के डेली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में। आज 2 मार्च 2025 है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण सुर्खियां और इसके साथ एमसीक्यूज और क्विज, जिससे आप तुरंत अपना रिवीजन कर सकें। और इसके अलावा पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। तो चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, बीपीएससी, यूपीपीएससी, सुपर टेट या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सुर्खियों में पहला नंबर है, देश में शिशु मृत्यु दर का तीसरा सबसे बड़ा कारण डायरिया है। इससे बचाव के लिए डायरिया से डर नहीं अभियान की शुरुआत की गई है। सुर्खियों में दूसरा नंबर है, बिहार के कैबिनेट में 7 नए विधायक शामिल हुए। इन विधायकों के शामिल होने से कैबिनेट में अधिकतम 36 सदस्य हो गए हैं। नए मंत्रियों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। नासा सौर वायु के रहस्यों को उजागर करने के लिए पंच मिशन करेगा लॉन्च। नासा विल लॉन्च पंच मिशन टू अनरेवल मिस्ट्रीज ऑफ सोलर विंड। सुर्खियों में चौथा नंबर है, भारत के शोधकर्ताओं ने विकसित की शीशा रहित पेरोवस्काइट एलईडी। इंडियन रिसर्चर्स डेवलप लेड फ्री पेरोवस्काइट एलईडी। सुर्खियों में पांचवा नंबर है, तुहिन कांता को सेबी का 11वां प्रमुख किया गया नियुक्त। तुहिन कांता अपॉइंटेड एज 11th सेबी चीफ। सुर्खियों में छठा नंबर है, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप किया लॉन्च। यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च्ड वन नेशन वन पोर्ट एंड मैत्री ऐप इन मुंबई, महाराष्ट्र। सुर्खियों में सातवां नंबर है, यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला बना एकमात्र भारतीय बैंक। यस बैंक becomes the only Indian bank to feature in S&P Global Sustainability Rankings 2025। सुर्खियों में आठवां नंबर है, पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज गोवा में किया गया लॉन्च। स्टिच्ड शिप बिल्ट यूजिंग एंशिएंट इंडियन मैरीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक लॉन्च्ड इन गोवा। सुर्खियों में नौवां नंबर है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ओडिशा में हुआ प्रारंभ। 9th नेशनल समिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बिगिंस इन ओडिशा। सुर्खियों में 10वां नंबर है, 28 फरवरी को पूरे देश में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025। नेशनल साइंस डे 2025 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन 28 फरवरी। सुर्खियों में 11वां नंबर है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने पशु कल्याण और संरक्षण के लिए प्रदान किए प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कन्फर्स प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड्स फॉर एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। सुर्खियों में 12वां नंबर है, डेनमार्क में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की हुई खोज। 4000 years old wooden circle discovered in Denmark। सुर्खियों में 13वां नंबर है, CISF के अराकोनम रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम हुआ चोल राजकुमार राजादित्य रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर। CISF अराकोनम रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर रीनेम्ड एज चोल प्रिंस राजादित्य रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर। अब प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सुर्खियों से संबंधित पहला प्रश्न है, 26 फरवरी 2025 को बिहार की कैबिनेट में कितने नए सदस्यों ने शपथ ली? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही आंसर होगा 7 सदस्य नए शामिल हुए हैं बिहार की कैबिनेट में, जब कैबिनेट का विस्तार हुआ है 26 फरवरी 2025 को। तो बिहार राज्य मंत्रिमंडल में अब कितने सदस्य हो गए हैं? 7 नए सदस्य शामिल किए गए हैं, तो 36 सदस्य हो गए हैं। अगर पूछा जाए कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 243 सदस्य होते हैं। सुर्खियों से संबंधित दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? तो नासा के पंच मिशन जो है ये इसका संबंध किससे है? तो सूर्य से है।
तो इसका उद्देश्य क्या है? तो सौर वायु यानी कि सोलर विंड के रहस्यों को जानना। इसके अलावा दूसरा एक है जिसे जल्द ही नासा लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन इसको लॉन्च करेगा। नासा जो है लॉन्च करेगा लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चांद पर पानी की खोज करना। ठीक है, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यह किसका मिशन है? यह स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स के द्वारा, जो एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क का स्पेस एजेंसी है। भारत की बात की जाए तो भारत ने आदित्य 11 को लॉन्च किया था सूर्य के अध्ययन के लिए। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-57 से। ओके, सुर्खियों से संबंधित तीसरा प्रश्न है, हाल ही में देश में शीशा रहित पेरोवस्काइट LED, जिसे PLED कह सकते हैं, कहाँ विकसित की गई है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। अगर पूछा जाए कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये जो PLED है यानी कि पेरोवस्काइट LED, ये दो तरह की LED से मिलकर बनी हुई है, एक OLED और एक QLED। OLED का मतलब ऑर्गेनिक LED और QLED का मतलब क्वांटम LED। तो जिसमें भी ऑर्गेनिक LED होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। जैसे आजकल जो मोबाइल आ रही है फोल्ड करने वाली, उसमें ऑर्गेनिक LED होती है। अब सुर्खियों से संबंधित चौथा प्रश्न है, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि सुर्खियों में अभी बताया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख बनाए गए हैं। पूछा जाए कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई है। इसको वैधानिक संस्था कब बनाया गया, इनकी वैधानिक दर्जा कब इसको मिला? तो 1992 एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का कार्य क्या है? तो शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। ठीक है, शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। तो इन कांता पांडे 11वें प्रमुख हैं। तो 10वां प्रमुख कौन था? तो माधुरी पुरी बुच थी सेबी की प्रमुख, ये 10वीं है, लेकिन महिलाओं में ये पहली प्रमुख है। और उस तरीके से देखें तो 10वें नंबर की प्रमुख है माधुरी पुरी बुच, और 11वें बनाए गए हैं तो इन कांता पांडे, ये वर्तमान में है। कुछ चीजें रिवीजन के तौर पर दोहरा लेते हैं। विजय राहटकर ये कौन है? तो ये महिला आयोग की प्रमुख है। ठीक है, विजय राहटकर। प्रीति सूदन की बात की जाए, प्रीति सूदन ये यूपीएससी प्रमुख है। ठीक है, यूपीएससी प्रमुख प्रीति सूदन। वी राम सुब्रह्मण्यम ये कौन है? यहाँ पे है छूट गया है, ये कौन है? तो ये NHRC इसके प्रमुख हैं। ठीक है, संजय मल्होत्रा ये RBI गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। जस्टिस संजीव खन्ना ये कौन है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजीव खन्ना, और कौन से हैं? 91। के संजय मूर्ति की बात की जाए तो के संजय मूर्ति भारत के कैग हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में बात की जाए तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये हैं के संजय मूर्ति। ज्ञानेश कुमार की बात की जाए, ज्ञानेश कुमार तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है। अब सुर्खियों से संबंधित 5वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ये 2 ऐप कहाँ लॉन्च किया है? ठीक है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप, इन दोनों ऐपों को
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। ठीक है, ये सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी मंत्री हैं, याद रखेंगे। चलते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शामिल होने वाला कौन सा बैंक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही आंसर होगा यस बैंक। S&P की बात की जाए, इसका मतलब क्या है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर। यह स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग एक रैंकिंग देने वाली संस्था है। तो यस बैंक को कौन सी रैंकिंग मिली है, तो 72वीं। और रेटिंग में कितना रेट मिला इसको, तो A-। सुर्खियों से संबंधित 7वां प्रश्न है। हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। यह किस चीज का बना है, यह लकड़ी का बना हुआ है। किस चीज से सिला हुआ है, तो नारियल के रेशे से सिलकर बनाया गया है। और ये गोवा के दीवार द्वीप पर बनाया गया है। बनाने वाला कौन है, तो के एम राधाकृष्णन। बनाने का उद्देश्य क्या है, तो प्राचीन व्यापारिक मार्ग को खोजना, इसका उद्देश्य प्राचीन व्यापारिक मार्गों को खोजना। अगर पूछ लिया जाए कि गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1987 में। सुर्खियों से संबंधित 8वां प्रश्न है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर होगा ओडिशा। इस सम्मेलन का नाम क्या है, 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तो प्रारंभ किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, लेकिन इस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया, तो इस सम्मेलन का नाम है नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ। नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ, ये कौन से नंबर का है, तो 9वां है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है, JP नड्डा है। और ये कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो उड़ीसा के पुरी में। और हाल ही में कुछ महोत्सव की बात कर लेते हैं। हाल ही में पूर्वोदयी साहित्य महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया है, तो ये कोलकाता में मनाया गया है पूर्वोदयी साहित्य महोत्सव उत्सव। और राष्ट्रीय बागवानी मेला, ये कहाँ, तो ये बेंगलुरु में। सुर्खियों से संबंधित 9वां प्रश्न है। हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह किनसे संबंधित है, तो CV रमन से। किस लिए, क्योंकि इन्होंने खोज किया था रमन प्रभाव का। और रमन प्रभाव किससे संबंधित है, फिजिक्स का एक टॉपिक है प्रकाश का परिकिरण, भौतिक विज्ञान का टॉपिक है प्रकाश का परिकिरण, उससे संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया है जिसे रमन प्रभाव कहते हैं। तो इसी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक विज्ञान के लिए, 28 फरवरी 1930 को। इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये किस नंबर के थे, वो किस नंबर के भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये दूसरे भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। पहला कौन था, तो पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में मिला था। अब पूछा जाए कि इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार इसका उद्देश्य है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। किसके जन्मदिन पर, तो विधान चंद्र राय के जन्मदिन। एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं विधान चंद्र राय।
सुर्खियों से संबंधित 10वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीवदया पुरस्कार का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने प्राण मित्र और जीवदया पुरस्कार हाल ही में बांटा है। सुर्खियों से संबंधित 11वां प्रश्न है, हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ हुई है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क में 4000 पुराने वुडन सर्कल की खोज हुई है। अगर पूछा जाए कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। यह किस द्वीप पर है डेनमार्क? तो जटलैंड द्वीप पर। जटलैंड द्वीप पर डेनमार्क बसा हुआ है। अब रिवीजन सेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन है, यहाँ पर रिवीजन करेंगे। पहले इसको जो है सही कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुद्रम फर्स्ट या रुद्रम 1। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो इसको प्रारंभ करने वाला है संस्कृति मंत्रालय, प्रोजेक्ट परी को। यूनेस्को 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? यूनेस्को 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। और 2025 की बैठक कहाँ होने वाली है? तो सोफिया बुल्गारिया में। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण, ये सैन्य उपकरण है जोरावर, इसका संबंध किससे है? यानी कि ये क्या है जोरावर? तो जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो ब्रिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए। ठीक है। हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र को चुना गया है। हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो पोलारिस मिशन डॉन मिशन की घोषणा स्पेस एक्स ने की है। किस लिए? तो स्पेस वॉक के लिए, यानी कि अंतरिक्ष की यात्रा के लिए, स्पेस वॉक के लिए। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल, ये इनाम का नाम है, अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये रूस का है। ठीक है। हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन रखा गया है। ये MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध किससे है? तो ये जंपिंग स्पाइडर है। ये जो प्रजाति खोजी गई है वो जंपिंग स्पाइडर की है, जिसका नाम रखा गया है हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो उद्घाटन में शामिल थे PV सिंधु और शरद कमल। ठीक है। और समापन में मनु भाकर और PR श्रीजेश। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान ने की है। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है 2023-24 के लिए। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो यह गोवा में आयोजित होगा, नहीं हुआ है। ठीक है।
विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 गोवा में। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये नाबार्ड ने, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च किया है। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन खर्ची पूजा महोत्सव का त्रिपुरा में। इसके अलावा त्रिपुरा में और क्या क्या, गरिया पूजा और भोजागिरी पूजा, ये दोनों त्रिपुरा से संबंधित हैं, गरिया पूजा और भोजागिरी पूजा। हाल ही में विम्बलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? तो यह है कार्लोस अलकराज, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, जो पुरुष एकल का खिताब जीते थे 2024 का। महिला एकल में खिताब कौन जीता है? तो बारबोरा, ये कहाँ की रहने वाली है? चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं, चेक देश की रहने वाली हैं। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है। तो ये ऑपरेशन का नाम पूछा गया है, तो ऑपरेशन का नाम है जज्बा ऑपरेशन। ठीक है। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये फुटबॉल से संबंधित है, ये अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन ये है। तो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? तो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन राजस्थान में हुआ है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का। पहला कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में, और तीसरा कहाँ? गुवाहाटी में। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो साउथ कोरिया में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मॉरिशस में किया है, पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का। हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो उर्सुला वांडेर को यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर पूछा जाए कि यूरोपीय आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। किस वजह से? तो रोम की संधि के कारण। ठीक है। अगर पूछा जाए कि यूरोपीय आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो कुल 27 सदस्य हैं। हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कोलंबो में प्रारंभ हुआ है। अगर पूछा जाए कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है इसका मुख्यालय आईसीसी का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो इसका 53वां सदस्य एक अफ्रीकी देश है, आइवरी कोस्ट। ठीक है। और इसमें शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश में 10वां है, और उस तरीके से बात की जाए तो 53वां सदस्य है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया है? तो सऊदी अरब को। ठीक है। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिगोबेर्ता मेंचू को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो चंडीगढ़ में। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई? तो 2024 में 8.2%। अगर बात की जाए 2024-25 में तो 6.4%। ठीक है। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली
आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सुप्रिया टीटी। ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला है, सुप्रिया टीटी। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिस, तो पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? तो एक मोरक्को का रोबोट है, लेडी रोबोट, जिसका नाम है केंजा लेली। इन्होंने दुनिया का पहला मिस एआई का ताज जीता है। ठीक है। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो वह है शाहरुख खान। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप। ठीक है, दरबार हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो वह है चराईदेव मोईदाम। ये असम के चराईदेव जिले में है। इसको 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है, चुना गया है। यह अहोम राजवंश के सदस्यों का दफन स्थल है, यानी कि यहाँ पर अहोम राजवंश के लोगों की कब्रें हैं। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसरो को चुना गया है। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह ये किस देश का है? के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किया, यानी कि भारत अब इसको चलाएगा, इस बंदरगाह को, मोंगला बंदरगाह को। तो ये किस देश का है? ये बांग्लादेश का है। ठीक है।